ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे मैं F2 फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल का आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू 6 चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स एंड रफली आई हैव डिवोटेड 50 to 60 लेक्चर्स। 40 से 50 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग दे दी आपको। अभी 5 ही चैप्टर्स किए हैं, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। And today I'm very much very positive, very energetic, because I'm going to start with a new chapter specifically for F2 management accounting ACCA knowledge level। और इसका बेटा कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ है। मैं इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा रहा हूँ और कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ सो दैट आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस स्किल लेवल में अचीव करें। तो आइए जी, इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं एक बार दोबारा से ग्रेट गुड मॉर्निंग बोलूंगा और आप सभी रजिस्टर ओपन करें। जैसा आपने लास्ट 5 चैप्टर्स में केस स्टडीज, क्वेश्चंस, कैप्लॉन, BBP पूरा नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बेटे आपको ये चैप्टर में भी करना है। बिकॉज पहले 9 चैप्टर्स जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दीज रिलेट टू कॉस्ट अकाउंटिंग and I have told you what is the difference between cost accounting, what is costing, what is cost, what are the different methods of cost। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको नई नई टेक्निक्स बताने वाला हूं। बेटे मैं बड़ा ज़्यादा आज एक्साइटेड हूं आज के लेक्चर को लेकर। लेक्चर नंबर 1 आज मैं कुछ कराऊंगा नहीं, ये बताऊंगा कि चैप्टर 6 अभी क्यों करा रहा हूं। और इस चैप्टर का नाम है जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। आपके कैप्लॉन में भले चैप्टर नंबर 8, 9, 10 हो, BBP में 6, 7, 8 हो, हमें क्या लेना है बेटे, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। A to Z सब कुछ कवर करने वाला हूं मैं, एक भी बात मिस नहीं करूंगा, कुछ एक्सेस ही बताऊंगा। बट द पॉइंट इज आप मेरे हिसाब से चलेंगे। मैंने जैसे आपको कहा कि पहला चैप्टर आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे मैंने कहा जी कि कमर सीधी करके बैठना है ना। मैं आपके सामने टाई लगाकर खड़े होकर, है ना, अपने रिकॉर्डिंग रूम में, या कई बार हमारे सैटरडे संडे के बच्चे आते हैं उनके सामने रिकॉर्ड करता हूँ, फुल एनर्जी के साथ आपको बताता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बेटे आपका भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि आपने लेट के नहीं पढ़ना, टेबल चेयर में बैठना है। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कहते हैं जो जीतते हैं, जीत खाली वो नहीं जीतते जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ इंटेलिजेंट गाय। आई डिड CA, आई डिड CS, आई डिड CM में इंडिया की 3 डिग्री से तीनों कर ली, फिर मैंने अमेरिकन की, यूरोपियन की। मैं अभी भी बता रहा हूँ मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बस हार्ड वर्किंग हूँ। और आपको तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, देयर इज नो नीड टू डू सो मच हार्ड वर्क जैसा मैंने किया। स्मार्ट वर्क करना है, मेडिटेशन करनी है, विजुअलाइज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, तो आप कम मेहनत में भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो आइए जी, इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ मेरी कहानी शुरू होती है। आज का ये जो चैप्टर है ना जी, मैंने इस चैप्टर का नाम रखा पता क्या, चैप्टर नंबर 6 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। एक्चुअली में 3 मेथड्स हैं ये जो हम करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं आई डिड चैप्टर नंबर 1, मैंने चैप्टर नंबर 1 आपके साथ किया, उसमें मैंने 9 लेक्चर्स लिए एंड इट रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। दैट व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बिगर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज ही रिक्वायर्स नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस, ये सभी लॉजिक्स मैंने 9 लेक्चर्स में बताए। ठीक है सर, फिर मैं आगे चला और मैंने आपको 13-14 लेक्चर्स बताए कॉस्ट क्लासिफिकेशन। यार जब तक आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन ही नहीं पता होगी, आप कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 हाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉस्ट। सो आई डिलीवर्ड 13 to 14 लेक्चर्स इन रिगार्ड टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन। फिक्स कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एलिमेंट वाइज क्या है, बिहेवियर क्या है। बेटे आपको मालूम ही है कि मैंने आपके साथ कितना हार्ड वर्क किया है। चैप्टर नंबर 3 में मैं आ गया था जी, फर्स्ट एलिमेंट हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। आई हैव टेकन सो मेनी ह्यूज केस स्टडीज, लीवाइस जीन्स का लिया, मैकडोनल्ड्स का लिया, डोमिनोज पिज़्ज़ा का लिया, एप्पल कंप्यूटर्स का लिया, नैरोलैक पेंट्स का लिया, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय मटेरियल, बिकॉज मटेरियल इज अ 70% ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट। पूरी कॉस्ट की बात करें तो 60 से 70% जो खर्चा है वो मटेरियल का है। तो मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डिस्कस बाहुबल मॉडल, हमने उसमें डिस्कस किया था 2AC/CS। आज हम कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसमें। फिर मैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में आ गया था जी। आई डिलीवर्ड वेरी गुड ब्यूटीफुल लेक्चर इन रिगार्ड टू लेबर।
और मैंने कहा था हालसे प्लान, रोवन प्लान, इंसेंटिव्स, ओवर टाइम, रेम्यूनरेशन सिस्टम, सब बातें अकाउंटिंग फॉर लेबर, आई डिलीवर दैट। और उसके बाद मैं आ गया था चैप्टर नंबर 5 में, और इन सबके मैंने कैपलॉन क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, सबके साथ किए हैं, आपके सामने इलस्ट्रेशंस किए हैं, ट्राई टेस्ट योरसेल्फ किए, और एक्सप्लेनेशन मैंने कैपलॉन की नहीं बताई, आई डिड माय ओन एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको अपने आप ही वेबसाइट के थ्रू, विकीपीडिया के थ्रू, गानों के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, बेटे क्या क्या नहीं बताया। आप ये लॉजिकली सोचिए कभी आराम से बैठकर। फिर मैं आज चैप्टर नंबर 5 जब मैंने कंप्लीट कर दिया, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई प्रिपेयर्ड द फ्लो चार्ट फॉर दैट, व्हाट इज एलोकेशन, व्हाट इज अपॉर्शनमेंट, व्हाट इज रीअपॉर्शनमेंट, व्हाट आई मीन बाय अब्जॉर्प्शन, व्हाट इज अंडर अब्जॉर्प्शन, व्हाट इज ओवर अब्जॉर्प्शन, एंड हाउ टू ट्रीट इट, व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, व्हाट इज WIP कंट्रोल अकाउंट, A to Z मैंने सब कुछ क्लियर किया। और अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बेटे, आज यहाँ खड़े हैं, यू आर ACCA, आप इस समय मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड ACCA, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। एंड नाउ द पॉइंट इज, आज से जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, यू टर्न आ जाएगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अभी तक लेक्चर्स लिए बेटे, 9 इसमें लिए, 13, 10, 4, 15, आप चेक कर लीजिए, 22 और 10, 32, 36, बेटे 50 से 55 लेक्चर्स अभी तक ले चुका हूं। ओपन चैलेंज है, अगर आपने कोई और किसी टीचर को देखा और अगर उसने इतने डिटेल में इस तरह से बताया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। आप हमारे कमेंट्स देखिए यूट्यूब में। मैं भूपेश आनंद, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। यू हैव टू डू इन द सेम प्रायोरिटी, because now you are aware that what I mean by cost, what are the behavior of cost, what are the classification of cost, what I mean by cost, how to calculate material cost, what is accounting for labor, what is accounting for overheads, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। और आज इस लेक्चर के थ्रू मैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि ये चावल है, ये पाव है, ये भाजी है, ये नींबू है, ये लेमन है, ये चटनी है, ये धनिया है, ये अदरक है। अब आपको मिक्स करके बताऊंगा कि इससे अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें कैसे बन सकती है। सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट। जैसे आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा के लिए वी रिक्वायर सेपरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिपेयरिंग दैट पिज़्ज़ा। बर्गर के लिए कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिरयानी के लिए अलग चाहिए, डोसा के लिए अलग चाहिए, मोमोज के लिए अलग चाहिए। इट मीन्स खाने के सभी कुछ, ऑल आर फूड आइटम्स, बट द पॉइंट इज टू प्रिपेयर इट वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस और अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। सिमिलरली, because there are so many types of industries, manufacturing industries, service industries, liquid industries, gas industries, there are huge number of 12 to 13 types of industries, you know। तो सभी का नेचर अलग अलग है, सभी का बिहेवियर अलग अलग है। जैसे हम सब घर में रहते हैं, आप ये बताइए, हम सबका घर में सारे फैमिली मेंबर्स का नेचर अलग अलग है ना, है या नहीं? अच्छा, चिड़िया घर में जाएं तो सब जानवरों का नेचर अलग अलग है। इसी तरह से व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, एवरी इंडस्ट्री हैज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मैकडॉनल्ड्स की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, पतंजलि की अलग हो सकती है, एप्पल की अलग होगी, मारुति सुजुकी की अलग होगी। अब ऐसा नहीं कि जो मेथड मैं मारुति सुजुकी में लगाऊंगा दैट विल बी एप्लीकेबल इन HDFC बैंक, बिकॉज HDFC बैंक इज अ सर्विस इंडस्ट्री एंड इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो कहने का मतलब है, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अलग अलग तरह के, यू नो, दे हैव गिवन द मेनू कार्ड एंड एवरी आइटम हैज अ सेपरेट प्रोसेस टू प्रिपेयर। Similarly, as a management accountant, as a ACCA, you will be following different methods. अब जॉब कॉस्टिंग एक अलग से मेथड है, उसमें हम मटेरियल का यूज करेंगे, लेबर का यूज करेंगे, ओवरहेड्स का यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन का यूज करेंगे। तो अब आपको आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बुर्ज खलीफा उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और उसके बाद हम बैच कॉस्टिंग करेंगे, एक वो अलग से मेथड है in order to find out how to calculate the cost of a batch। और उसके बाद हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, अमूल मदर डेयरी मिल्क, अमूल ब्रेड, तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस है प्रोसेस कॉस्टिंग का। एक उसके स्पेशल फीचर्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स है, जॉइंट प्रोडक्ट्स है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज कराऊंगा बेटा, जॉब शीट से भी पहले, जॉब कॉस्टिंग, जॉब मेथड से भी पहले, आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट, विच इज नेम्ड एज अ कॉस्ट कार्ड, विच इज नेम्ड एज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, विच इज नेम्ड एज यूनिट कॉस्टिंग। आप ये समझ लीजिए कि जो भी मैं बताऊंगा आपके लिए रेलेवेंट है, 101% आपको आएगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो देखिए जी, चैप्टर नंबर 6 की हम शुरुआत कर रहे हैं
एंड देन वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 7 सर्विस कॉस्टिंग। तो 6th और 7th में मैं आपको 4-5 मेथड्स बता दूंगा कॉस्टिंग के, विच आर देयर इन नॉलेज लेवल ACCA F2, और उसके बाद हम आगे चलेंगे और मेथड्स में देख लीजिए एस्टिमेशन की बात करेंगे हम, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, वी वांट टू एस्टिमेट द कॉस्ट, वी वांट टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट, वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट। सो दे हैव डिफरेंट मेथड्स। जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड, बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड, सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड। ये सब हम करने वाले हैं दोस्तों, और इसको बोलेंगे चैप्टर 9 तक जो भी मैं कराऊंगा दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तब आपको लॉजिकली समझ आएगा कि अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं भूपेश आनंद बेटा जो भी करता हूँ ना उसको प्रॉपरली प्लान करके करता हूँ। आपने कोई भी लेक्चर देखा होगा मैंने विदाउट प्लानिंग नहीं किया, ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को माने, है ना, मेरी बात को सुने और थोड़ा सा समझें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग नो डाउट इज गिवन टू यू इन योर कैप्लॉन एज वेल एज इन BBB, एंड दे हैव डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सब के अलग अलग लर्निंग आउटकम है। और आप देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा, FIFO, LIFO, अबनॉर्मल गेन, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या मेंशन कर दिया जी उन्होंने, है ना। मैं एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कवर नहीं करूंगा। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्ट, व्हाट आई मीन बाय जॉइंट प्रोडक्ट, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट इज दिस, और चर्चा करेंगे, लॉजिक करेंगे, समझेंगे। खाली ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा ये कर लो, नहीं। जैसे as you have seen in last 5 chapters, you know, I will be telling you this is a point, now you tell me कि आपके माइंड में क्रिएटिविटी क्या आ रही है, आप क्या सोचते हो। उस बात को फॉलो करते करते हम आगे चलेंगे और ये पूरा का पूरा ये काफिला हम कंप्लीट कर देंगे जॉब कॉस्टिंग का। मैं क्या करूँगा, पहले लॉजिक्स को समझाऊंगा, कंसेप्ट को बताऊंगा, एक केस स्टडी करूँगा, आपको अपनी बातें समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर हम कैप्लॉन से आएंगे, कैप्लॉन के क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, एग्जामिनेशन किट को करेंगे, BBB से करेंगे। मतलब ये जर्नी बड़ी अच्छी रहने वाली है। चैप्टर 6 की थोड़ी सी लंबी जर्नी होगी क्योंकि इसमें दे हैव इंक्लूडेड 3 मेथड्स। जॉब कॉस्टिंग एक मेथड है, बैच कॉस्टिंग एक मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, और उसमें अलग से 3 हेड्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी है, बाय प्रोडक्ट भी और नॉर्मल प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है 26-27 लेक्चर्स का एक जुमावड़ा रहेगा जो मैं लूंगा। और बेटे मैंने बड़े प्यारे से ना जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये देखिए हम इस समय जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में हैं, और इसके लिए ये लर्निंग आउटकम्स हैं। बट इससे भी इंपॉर्टेंट जो मैंने प्रिपेयर किया, दीज आर द कंसेप्ट्स। बेटे आपको पता ही है मैं हर चीज़ कंसेप्ट से चलता हूँ। तो कंसेप्ट नंबर 1, आई विल बी गिविंग यू द ओवरव्यू। पहले 3-4 लेक्चर्स आपको ओवरव्यू लगेगा, लेकिन आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है वो बेटा, आपकी एक्चुअली में फाउंडेशन भरी जा रही है ना। फिर कंसेप्ट नंबर 2, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जॉब कॉस्टिंग, देन बैच कॉस्टिंग, देन प्रोसेस कॉस्टिंग, देन टाइप्स ऑफ लॉसेस, देन दिस, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स की हेल्प से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री में कौन सा मेथड होगा, है ना, डाबर में कौन सा मेथड होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, HDFC में क्या करेंगे, कार्गो सर्विसेज में क्या करेंगे, ब्लू डार्ट में क्या करेंगे, फेडेक्स में क्या करेंगे। बेटे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। आइए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जल्दी से मेरी बात को और ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटे मैंने A to Z सारे लेक्चर्स को पहले प्लान किया, क्योंकि ये चैप्टर आपकी लाइफ है, लाइफ लाइन है बेटे। ये चैप्टर अगर आपको समझ आ गया ना तो आप समझ लीजिए आने वाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्लियर हो जाएगी। और इस चैप्टर को समझने के लिए पहले 5 चैप्टर्स का बेस होना जरूरी है, विच मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपने पहले 5 चैप्टर्स मेरे देख लिए, 50 to 55 लेक्चर्स देख लिए। तो मैंने इस चैप्टर को किस तरह से प्लान किया है, मैंने इस चैप्टर को ऐसे देखिए, आज के लेक्चर को मैं नंबरिंग नहीं कह रहा, ये तो इंट्रो लेक्चर है। तो लेक्चर 1 जो आप देखेंगे इस चैप्टर का, जो मेरे को लगता है कि मैं इस तरह से बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं खुद ACCA स्टूडेंट होता तो मुझे कैसे लॉजिक समझ आते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि एक कंसेप्ट एक लेक्चर में आई डिस्कस विद दैट। मैं आई हैव नॉट डिस्कस 2 कंसेप्ट इन 1 लेक्चर, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी गिविंग यू अ रॉन्ग इट विल बी कंफ्यूजिंग यू। तो लेक्चर नंबर 1 विच यू विल बी सूइंग आफ्टर दिस इंट्रो लेक्चर के बाद जब आप देखेंगे तो आई हैव गिवन यू द ब्रीफ आइडिया इन रिगार्ड टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, or what I mean by what are the different ways, what are the different techniques of costing, how we can calculate the cost in case we want to calculate the cost of an air conditioner, we want to calculate the cost of a fan, of electric Siska light,
हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मेथड्स की बातें की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर 1 में जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने प्रिपेयर किया अभी, दैट इज फ्लो चार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज अप टू फर्स्ट 9 चैप्टर्स यू विल बी डूइंग कॉस्ट। तो कॉस्ट को मैनेज कैसे करें, है ना, कॉस्ट को डिफाइन कैसे करें, क्लासीफाई कैसे करें, मेथड्स क्या हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी के सभी वो फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे जो मैं लेक्चर नंबर 1 में बताने वाला हूँ। एंड देन इन लेक्चर नंबर 2 सीरीज, आई विल से लेक्चर 2 इज लेक्चर 2 सीरीज। इफ यू सी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अगर आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स देखें, तो बेटे कॉस्ट कार्ड का यूज हुआ है। एंड इन दैट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू कि कॉस्ट कार्ड मैंने अभी आपको बताया नहीं, I will be telling you along with the methods, along with the single output costing। तो मैंने एक सेक्शन 2 सीरीज ली, सेक्शन 2, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 2A, लेक्चर 2B, लेक्चर 2C। मतलब पहले आप लेक्चर 2 देखेंगे, फिर उसकी A, उसका B, उसका C, बिकॉज आपको लॉजिकली समझ आएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे गुड्स फ्लो होती हैं, कैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, व्हाट आई मीन बाय प्राइम कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय दिस। तो जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपको बताई है ना, ऑल द चैप्टर्स व्हिच यू हैव डिड अप टू दिस डेट, इफ यू वॉच लेक्चर नंबर 2 सीरीज, तो आपके सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आप ये मत सोचना कि यार ये कैप्लन में नहीं है, बीबी में नहीं है। नो डाउट स्पेसिफिकली दे हैव नॉट इंक्लूडेड, बट दे हैव यूज्ड द कांसेप्ट प्राइम कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चैप्टर लेक्चर 2 की सीरीज कर लेते हैं, तो बेटे आपके ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और F5 के। तो बेटे लेक्चर 2 में मैंने कॉस्ट कार्ड की बातें की, कॉस्ट शीट की बातें की, है ना, प्राइम कॉस्ट की बातें की, फैक्ट्री कॉस्ट की बातें की, केस स्टडीज की। तो लेक्चर नंबर 3 में मैं जो सोच रहा हूँ, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कॉस्ट शीट बता दिया, कॉस्ट कार्ड के बारे में बता दिया, देन आई विल बी अगेन टेलिंग यू, मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड कब लगता है, ये मेथड कब लगता है, ये मेथड कब लगता है, जॉब कॉस्टिंग कब लगती है, विच इंडस्ट्रीज में जॉब कॉस्टिंग लगती है, बैच कहाँ लगती है, प्रोसेस कहाँ लगती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। तो वो लेक्चर नंबर 3 है, और उसमें स्पेसिफिक अट्रैक्शन रहेगा सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग विच इज रिलेटेड विद द कॉस्ट शीट। लेक्चर नंबर 4 ऑनवर्ड्स बेसिकली आपको जो लग रहा है कि एक चैप्टर का नाम है जॉब बैच एंड प्रोसेस, लोहा गर्म हो चुका होगा, और इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटे लेक्चर नंबर 4। बट रिपीट कर रहा हूं, आपको सारे के सारे चैप्टर्स लेक्चर्स करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेक्चर 4 में जॉब कॉस्टिंग बताऊंगा, अच्छा केस स्टडी उसमें नहीं बताऊंगा। मेरे को लगा कि एक बार आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, खाली ऐसा थोड़ी कि फॉर्मेलिटी करनी है। फिर लेक्चर 5 में आई विल बी डूइंग 1 केस स्टडी। लेक्चर 5A में उस केस स्टडी के बेसिस में मैं कैप्लन के क्वेश्चंस करूंगा। देखो मैंने अलग अलग कंसेप्ट के अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स प्रिपेयर किए। फिर लेक्चर नंबर 6 में आई विल बी डूइंग बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग का लेंगे, और बैच कॉस्टिंग में आई विल बी डूइंग टेलिंग यू 2 मेथड्स। आपके कैप्लन में एक ही मेथड दिया बैच कॉस्ट शीट, बट मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का एक कंसेप्ट बताया था। आई विल बी यूजिंग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एज वेल एज बैच कॉस्ट शीट, बोथ इन लेक्चर नंबर 6 एंड इन लेक्चर नंबर 7। और उसके बाद फिर मैं लेक्चर 7A में आ जाऊंगा। बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन होंगी, जो भी टेस्ट योरसेल्फ होंगे, आई विल बी डूइंग इन लेक्चर नंबर 7A। फिर हमारा काफिला लास्ट वर्जन पे चल पड़ेगा, लेक्चर 8 से लेकर 25 तक बेटे प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग अपने में बहुत बड़ा है। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू process costing in lecture number 9, and I will be telling you what I mean by normal loss, what I mean by abnormal loss, what I mean by abnormal gain, how we will prepare a process account, all that we will prepare in an account, तो lecture number 10 में हम आएंगे how to prepare a process account। अब मैंने क्या किया, सब चीजें मिक्स नहीं की, मुझे एफर्ट लगाना ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जान के अगर मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ, है ना, 1-2 लेक्चर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैंने इस तरह से प्लानिंग करी है कि आपको इस तरह से बताना है। लेक्चर 10 में आई विल बी टेलिंग यू द केस स्टडी, लेक्चर 11 में आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर अ नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड abnormal loss account, what are the logic behind that, what are the entries for that, why you prepare normal loss account। लेक्चर 10-11 के बाद हम आ जाएंगे लेक्चर नंबर 12 में, और मुझे ऐसा लगता है कि 10-11 तक मैंने सारा वो बता दिया। तो अब इक्वल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, या आप अपने रेफ्रिजरेटर में देखेंगे रोज रात को कुछ ना कुछ पड़ा रहता है खाने का सामान, वर्क इन प्रोग्रेस। How we will deal with work in progress, what is closing work in progress, how to value that, what is equivalent production, what is the cost per unit, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आई विल बी गिविंग यू द फॉर्मेट्स। बेटे कैप्लॉन बीबीबी भरा पड़ा है फॉर्मेट से कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होती क्या चीज़ है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस आपने मोबाइल फोन को ऑफ रखना है, कमर सीधी करनी है और मेरी बात को सुनना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। लेक्चर नंबर 14
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की केस स्टडी आप देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट पूरे F2 में ये चैप्टर है जो मैं इस समय कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लेक्चर्स भी हैं और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स भी हैं, इसलिए मैंने सभी कंसेप्ट्स के अलग अलग लेक्चर्स बनाने की कोशिश की। फिर लेक्चर नंबर 14A में आई विल बी डिस्कसिंग जो भी कंसेप्ट मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के डिस्कस किए मैं वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेक्चर नंबर 15 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि क्लोजिंग इस ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम यूज़ करेंगे, वेटेड एवरेज हम यूज़ करेंगे। लेक्चर 16 में हम करेंगे केस स्टडी, है ना। विद हेल्प ऑफ दैट केस स्टडी वी विल सी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज कैसे करते हैं। उसके बाद जब मैं अपनी केस स्टडी से अपनी बातें रख दूंगा फिर कैप्लॉन भी करूंगा। तो लेक्चर 16A आई विल बी डूइंग द सेम विद द कैप्लॉन। बेटे आप में से कुछ बच्चे खाली इसको देखते जा रहे हैं, जबकि मैंने कितनी मेहनत की होगी और क्या क्या सोचा होगा यार, किस तरह से प्लानिंग की होगी, यू नो। And then I have divided them into different parts. तो लेक्चर 17 में आई विल बी डूइंग नॉर्मल लॉस की अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और नॉर्मल लॉस भी हो जाता है ना, तो फिर कैप्लॉन के क्वेश्चंस करेंगे। और लेक्चर 19 ऑनवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग विद बाय प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे अमूल बटर की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, पहले उसमें अलग अलग तरह के पेट्रोल रिफाइनरी की बात करें, रिलायंस केमिकल्स की बात करें, तो बाय प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे, उसकी अकाउंटिंग की बातें करेंगे, जॉइंट कॉस्ट की बातें करेंगे, स्प्लिट ऑफ। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बोलता जा रहा हूँ कि मैंने प्लानिंग की, लॉजिकली समझा, और उसके बाद मेरे को लगा कि इस तरह से आपका मैं अगर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेक्चर 21 20th में केस स्टडी करेंगे। अब आप देख रहे हो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, केस स्टडी करा रहा हूँ, कैप्लॉन करा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, केस स्टडी करा रहा हूँ, कैप्लॉन बता रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि आपका ये बेस्ट वे रहेगा अगर आप ऐसे करते हैं। बट आप, मेरी कंडीशन है कि रेगुलरिटी में 23 के 23 जितने भी लेक्चर्स हैं, 25 26 जो भी होंगे, क्योंकि कुछ A सीरीज के होंगे, है ना, तो आपको इनको सबको करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कैप्लॉन का करना है, और आपको कैलकुलेटर से बार बार बेटे कैलकुलेटर में सामने रखना है, कैप्लॉन की हार्ड कॉपी सामने रखनी है। मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल है नहीं, अगर आप चाहें तो। देखिए मैं ये गाना दिखा रहा हूँ आपको, मैं आई वॉन्ट टू शो यू अ सॉन्ग जो आप बचपन में गाते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, आप क्यों भूल गए। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। सब होंगे कामयाब, पाकिस्तान वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, यूरोपियंस होंगे, इंडियंस होंगे। आफ्टर कोविड सिनेरियो 3 साल हो भी गए, कोविड 3-4 साल कोविड के बाद भी बात करें, हमें ये समझ आ गया कि हम सब एक ही हैं। क्या प्रेयर में आप स्कूल में नहीं गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम बनेंगे ACC, क्यों नहीं बनेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन के दिखाएंगे, फिर स्किल लेवल में आएंगे, उस स्किल लेवल के भी लेक्चर्स भूपेश आंस के करेंगे, मम्मी डैडी का नाम रोशन करेंगे, फिर प्रोफेशनल में आएंगे, हम ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको कंप्लीट कर देंगे, और अदरवाइज 1.5 ईयर में कंप्लीट करेंगे। माय बेस्ट विशेस, ये पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आने वाले 24-25 लेक्चर्स आपके लिए नॉलेजेबल हों, आप उनको ईमानदारी से करें, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।